हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आइडियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान जिसका पाठ्यक्रम चेंज हुआ है उसको लेकर एक सीरीज़ कंटिन्यू चला रहे हैं, जिसमें हम खंड खा जो आपको भूगोल विषय है उसके अध्याय 2 में आ चुके हैं। आपने पहले की वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखा है और उन्हें पसंद भी किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो हम लेक्चर सीरीज चला रहे हैं उसे भी आप उतना ही प्यार देंगे। तो बिना किसी देरी के हम बच्चों बढ़ते हैं अध्याय 2, जिसमें प्राकृतिक संसाधन और वन्यजीव संसाधनों के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न है बच्चों, भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब जो स्थल भाग है या भूमि है उसका उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है हमें लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। कृषि हम कहाँ करते हैं? भूमि में करते हैं कि नहीं। वन हम कहाँ लगाते हैं? भूमि में लगाते हैं कि नहीं। लोहा, गिट्टी की यदि मैं बात करूँ या रेत की बात करूँ तो खनन करते हैं कि नहीं भूमि में। सड़क और उद्योग कहाँ बनाते हैं? भूमि में तो बनाते हैं ना। तो इसका क्या हो जाएगा? ये उपयोग हो जाएगा। लिख लोगे, पहला कृषि, दूसरा वानिकी, तीसरा खनन, चौथा सड़क, पाँचवा उद्योगों की स्थापना। कोशिश करना कि यही प्रश्न उत्तर याद हो जाए। प्रश्न क्रमांक 2 आपसे पूछता है, भूस्खलन को रोकने की प्रविधियाँ क्या हैं। ठीक है, जो भूस्खलन होता है ना, इसको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि उत्तराखंड में भूस्खलन हो गया, इतने लोगों की मृत्यु हो गई। तो उससे बचने के लिए कौन कौन सी विधियाँ हैं? तो पहला है भूस्खलन प्रभावी क्षेत्र का मानचित्र बनाकर, है ना, जहाँ पे भूस्खलन होते हैं उन क्षेत्रों के हम यदि मानचित्र का निर्माण कर दें तो हम बचा सकते हैं। दूसरा है प्रतिधारी दीवार का निर्माण करके। प्रतिधारी यानी जहाँ भूस्खलन होने वाला है या जो एरिया ऐसा लगता है कि यहाँ भूस्खलन हो सकता है तो उसके लिए पहले ही एक दीवार का निर्माण कर दिया, अच्छी मजबूत वाली। तीसरा है पेड़ पौधे लगाकर, यानी वनस्पति आवरण को बढ़ाकर। हो जाएगा याद। 3 पॉइंट हैं। क्वेश्चन को पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करना ताकि याद करने में आसानी हो। अब किसी ने पूछ लिया मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय बताओ। उत्तर में क्या आ जाएगा? उपाय 4, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? मल्च बनाना। ठीक है। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? वेदिका फॉर्म। तीसरा हो जाएगा समोच्च रेखीय जुताई। चौथा हो जाएगा रक्षक मेखलाएं। ये सभी मृदा संरक्षण के उपाय हैं। ठीक, कौन सा? मल्च बनाना, दूसरा है वेदिका फॉर्म, तीसरा है समोच्च रेखीय जुताई, चौथा है रक्षक मेखलाएं। बढ़े आगे की तरफ, प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 आपसे पूछ रहा है बच्चों, धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, जो धरातल है उसमें जल कितने रूपों में पाया जाता है यह पूछने की कोशिश कर रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, धरातल पर जल बर्फ़ की चादरों और हिमानियों के रूप में, बर्फ़ और हिमानी। दूसरा है वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में। ठीक है, जो जलवाष्प रहते हैं ना, वाटर ड्रॉप्स, उनके फॉर्म में। और तीसरा है भूमि के अंदर का जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में। इन इतने सारे भागों में धरातल पर जल पाया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 में बच्चों आपसे पूछ रहा है, विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। ऐसे प्रदेशों के नाम बताना है जो जल की कमी की समस्या का सामना करते हैं। इसका उत्तर जाएगा बच्चों, विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांशतः अफ्रीकी, पश्चिमी एशियाई, दक्षिण एशियाई, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग व संपूर्ण ऑस्ट्रेलियाई अलवणी जल की आपूर्ति का सामना कर रहे हैं। तो कौन कौन से जल की समस्या का सामना कर रहे हैं? अधिकांश अफ्रीकी क्षेत्र, पश्चिमी एशियाई, दक्षिण एशियाई, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया। इनमें से आप 2-3 भूल भी जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 की यदि बात करें, प्रश्न क्रमांक 6 आपसे पूछता है कि वनों से होने वाले लाभ बताना है। आखिर वनों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। फिर से मैंने आपको बताया, जितने यदि 4 नंबर का प्रश्न है तो 4 पॉइंट, 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट। पहला लाभ, इमारती लकड़ों की प्राप्ति, यानी जो खाना बनाने की लकड़ियाँ प्राप्त होती है। प्राणियों को आश्रय, यानी जो शेर, चीता, ये सब चीज़ें ना, पशु पक्षी। ऑक्सीजन और फल भी हमें वनों से मिलते हैं। रक्षक मेखला के रूप में भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। बड़े प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 बच्चों आपसे पूछ रहा है ना, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं। प्रश्न क्रमांक 7 आपसे क्या पूछ रहा है कि जो विश्व की वनस्पति हैं, है ना, विश्व की जो वनस्पति हैं उनको कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, और उनका वर्णन करना है हमें। तो बच्चों विश्व की जो वनस्पति हैं उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पहला वन, दूसरा घास, तीसरा गुल्म, चौथा टुंड्रा। वन किसे कहते हैं?
भारतीय वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उगते हैं। जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ वन उग जाते हैं। घास किसको बोलते हैं? जहाँ 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यानी समान वर्षा होती है, तो वहाँ छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगते हैं। तीसरा है गुल्म। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ व गुल्म उगते हैं। ठीक है, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ व गुल्म उगते हैं, यानी 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है। और चौथा है आपका टुंड्रा। तो टुंड्रा वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? शीत ध्रुवीय प्रदेशों में। ठीक है, शीत ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, जिनमें मांस और लाइकेन सम्मिलित हैं। ये मांस और लाइकेन भी सम्मिलित है। प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 8 आपसे पूछता है, पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी हैं? किसको संतुलन बनाए रखने में? पारितंत्र, यानी जहाँ पे हम रहते हैं ना, जहाँ पे जल, नभ और बोलना चाहिए बायोस्फीयर जिसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, चारों मंडल यदि मिल जाएं तो उसको हम पारितंत्र बोलते हैं, संपूर्ण पारितंत्र। पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जो कीट होते हैं ना, यानी कीट पतंग, वो अपघटक यानी आपके द्वारा जो भी गंदगी फैलाई जाती है उनको तोड़ने का काम जो कीट करते हैं उनको अपघटक बोलते हैं के रूप में। तो गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। जो गिद्ध होते हैं ना, तो बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं, तो उन्हें खाने का काम कौन करता है? गिद्ध करता है ना। तो एक तरीके से वो हमारी पृथ्वी की सफाई करता है, इसलिए हम उसे अपमार्जक बोलते हैं। इंग्लिश में डिटर्जेंट साबुन लाते हो कपड़े का मैल को साफ करने के लिए, वही होता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। इसमें राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभ्यारण्य में अंतर बताने के लिए बोल रहा है। मतलब राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या अंतर है ये पूछ रहा है। तो बच्चों, राष्ट्रीय उद्यान में जो मानव गतिविधियाँ रहती हैं ना, वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहती हैं। मतलब वहाँ पे मानव गतिविधियाँ हो ही नहीं सकती। ठीक है, जबकि जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उनमें मानव गतिविधि की अनुमति दी जाती है। किसकी? मानव गतिविधि की अनुमति अभ्यारण्य में होती है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों में नहीं होती। राष्ट्रीय उद्यान में शिकारी और चराई पूरी तरह से निषिद्ध है। मतलब शिकार और चराई आप कर ही नहीं सकते राष्ट्रीय उद्यान में, जबकि अभ्यारण्य में शिकार अनुमति लेकर किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, है ना। अभ्यारण्य में शिकार जो है वो अनुमति लेकर किया जा सकता है। ठीक, बड़े प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 आपसे पूछता है, CITES को पूर्ण रूप में लिखिए। किसको? CITES को। और ये भी बताना कि इसकी स्थापना क्यों की गई। बच्चों, CITES का पूर्ण रूप द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा होता है। इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं होता है ना। इसका स्थापना इसलिए की गई, यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यापार होता है जिससे मतलब पशु को, पक्षियों को या पौधों को उनके एक जगह से दूसरी जगह में जाने के कारण हानि हो सकती है, तो उसे रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता होगा। यदि आपको हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है, इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। और आइडियल क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके।